एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि ये और नंगोंग के बीच में गर्मी बढ़ने लगती है। इसलिए तोंगफे उन लोगों को शांत करके डिनर करने के लिए कहती है और जब वे नंगोंग को सर्व कर रही होती है तभी वो जानबूझकर उस पर ड्रिंक गिरा देती है। इसलिए वो साफ करने के लिए फैंग से पूछकर उसे वॉशरूम लेकर चली जाती है, जहाँ पर नंगोंग कह रही होती है कि अच्छा हुआ कि मेरे कपड़ों पर नहीं गिरा, नहीं तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और उससे पूछती है तुम मुझे जानबूझकर यहाँ पर लेकर आई हो ना, क्योंकि तुम मुझसे प्राइवेट में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती थी। चलो अब पूछ भी लो कि आखिर तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। वे कहती है कि तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम जानबूझकर गेम में वैसा बिहेव की थी। वो पूछती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। वे बताती है कि तुम 2 बार किंग बनी और दोनों बार एम्बैरेसिंग चीजें करने के लिए कही, जिसमें फैंकिन भी इन्वॉल्व था। नंगोंग कहती है कि तुम सच में स्मार्ट हो जो ये नोटिस कर ली थी। वे कहती है तुम इतना ज़्यादा एक्सप्लिसिटली कर रही थी कि मुझे लगा कि मुझे छुपाना नहीं चाहिए। और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा ये सब करने का कारण क्या था, या फिर ये बोलो कि तुम्हारा इरादा क्या था। नंगोंग बताना शुरू करती है कि हॉरोस्कोप के अनुसार फैंग कई सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा। ये सुनकर वो पूछती है क्या कई सारी लड़कियां, क्या वो एक 2 टाइमर है। नंगोंग कहती है कि मोया तो उसे कॉन्क्यूबाइन का किंग भी कह रही है। ये सुनकर वो कहती है इसका मतलब मैं भी तुम्हारे प्लान का एक हिस्सा ही हूँ। नंगोंग कहती है बिल्कुल सही, हमारा प्रेजेंट टाइम का सबसे बड़ा रोड़ा सुसा ये है, इसलिए तुम भी मेरी एलाई हो। और जैसे ही फैंग इस रोड़े से ओवरकम होगा, फैंग अपने आप सही रास्ते पर आ जाएगा और इसमें उसका हेल्प करने के लिए कहती है। वे कहती है मैं बिल्कुल हेल्प करूंगी। इसके बाद वो लोग जाकर डिनर करने लगते हैं और वे सोच रही होती है कि सुसा ये सच में एक बहुत ही बड़ा रोड़ा है, बट सभी लड़कियां अपना बिलव्ड वन को शेयर नहीं करना चाहते हैं। वहीं पर नाइसेंग कोला पिए ही जा रही होती है। ये देखकर फैंग उससे कहता है आराम से, तुम तो ऐसा दिखावा कर रही हो जैसे कि तुम्हें चढ़ गई हो। तभी वो अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहने लगती है कि फैंग आखिर तुम्हारे पास इतने सारे दोस्त क्यों है। ये देखकर फैंग कहता है कि इसे तो सच में चढ़ गई है। इसलिए वो माइसिंग और माइसू को आवाज़ लगाने लगता है उसे वहाँ से लेकर जाने के लिए, लेकिन वो लोग कुछ सुनते ही नहीं है क्योंकि वो लोग गेम खेलने में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुके होते हैं। ये देखकर फैंग सोच रहा होता है कि लगता है कि उन लोगों पर भरोसा करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। वहीं पर नाइसेंग रोने लगती है। ये देखकर फैंग पूछता है कि अब तुम्हें क्या, वो तुम रोने क्यों लगी। तभी वो कहती है ये पहली बार है कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन की हूँ, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ। ये सुनकर फैंग को याद आता है कि इसका तो कोई क्लोज फ्रेंड है ही नहीं। तभी वो उससे पूछती है कि मैं इस बात को लेकर सरप्राइज हूँ कि तुम एक लड़के हो, बट फिर भी तुम्हारे पास इतने सारे फीमेल फ्रेंड्स क्यों हैं। ये सब तुम्हारे सुपर मार्शल आर्ट्स के स्किल्स के कारण तो नहीं हो रहा है ना। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुमने ये सब अचीव कैसे किया। वो कहता है ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं किया, सिर्फ उनके साथ नेचुरली खेलता था और फ्रेंड्स की संख्या अपने आप बढ़ते चला गया। ये सुनकर वो कहती है लेकिन मुझे तो पहले किसी ने भी हैंग आउट करने के लिए इन्वाइट किया ही नहीं था। जब भी मैं अपने क्लासमेट्स से अम्यूजमेंट पार्क में मिलती थी वो लोग जल्दी से वहाँ से चले जाते थे। तभी फैंग उससे एक क्वेश्चन पूछता है कि आखिर तुम अपने क्लासमेट्स के बारे में क्या सोचती हो। नाइसेंग कहते कि वो सभी लोग लेजी और एमलेस है। तभी फैंग उससे रोकते हुए कहता है कि मुझे सोल्यूशन मिल गया, तुम्हारे क्लासमेट्स तुम्हें खुद से दूर इसलिए करते हैं क्योंकि तुम उनके साथ कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हो। अगर तुम उनके साथ काइंड होगी तो वो लोग भी तुमसे दोस्ती करना पसंद करेंगे। तभी वो चिल्लाने लगती है ऐसा नहीं हो सकता है, अगर मैं लेजीनेस को इग्नोर करने लगी तो मैं ही खत्म हो जाऊंगी। ये सुनकर फैंग कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। ये बोलकर वो उसे कोला पीने के लिए देते हुए कहता है कि इसे पीने के बाद तुम्हें एक सेल्फ डिसिप्लिन दोस्त मिल जाएगा। तभी वो पूरा बोतल खत्म कर देती है और वहीं पर सो जाती है। ये देखकर फैंग तोंगफे से कहता है कि लगता है कि नाइसेंग सो गई है, इसलिए क्या तुम उसका ख्याल रख लोगी। तोंगफे पूछती है कि नाइसेंग अपने 2 मेट्स के साथ आई है तो मैं क्यों करूँ। फैंग कहता है कि वो दोनों बिल्कुल यूजलेस है, वो लोग अपने आप को गेम में भुला चुके हैं और वैसे भी मैं तुम्हें किसी दूसरे इरादे से कह रहा हूँ। वो पूछती है कैसा इरादा। तभी फैंग उसे बताने लगता है कि उसका कोई भी अच्छा दोस्त नहीं है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और मैं उसे कोई मीनिंगलेस सजेशन नहीं देना चाहता हूँ, जैसे कि अपने आप को बदल के दूसरों की तरफ बना लो। इसलिए मैं उसे एक ऐसे पर्सन से मिलाना चाहता हूँ जो कि बिल्कुल उसी की तरह हो। वो पूछती है लेकिन मैं ही क्यों। फैंग कहता है क्योंकि तुम भी उसी की तरह बिल्कुल सेल्फ डिसिप्लिन हो। तुम ऑटम आउटिंग के समय आधी रात को सबसे छुपकर स्विमिंग सीखने की कोशिश कर रही थी और वो लोग जो अपने वीकनेस से ओवरकम होते हैं, नाइसेंग को वैसे ही लोग पसंद है। इसलिए अगली बार जब तुम ट्रेनिंग करोगी तो उसे भी इनवाइट करना। आई एम श्योर कि ऐसे करने से तुम दोनों अच्छी दोस्त बन जाओगी। वो कहती है अगर तुम कह रहे हो तो मैं करके देखूंगी। इसके बाद वो सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं और मोया को आज काफ़ी सारा राइटिंग मटेरियल मिला होता है, इसलिए वो फैंग को थैंक्स कह रही होती है कि अगर तुम लोग ऐसा कुछ और भी करोगे तो मुझे इनविटेशन ज़रूर भेजना। लेकिन फैंग वहीं पर चिल्ला रहा होता है कि मैं तुम्हें तो बिल्कुल इन्वाइट नहीं करूँगा। और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और फैंग का आखिरी चैलेंज होता है ये और उसकी मेट्स को भगाना। वहीं पर उनकी दोनों मेट्स उनसे बुरी तरीके से हार गए होते हैं, इसलिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा अफसोस कर रहे होते हैं। जिया कह रही होती है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इस गेम में सेकेंड आऊँगी। वहीं पर ई कह रही होती है
कि अनएक्सपेक्टेडली वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, मैं तो लास्ट आई, ये मुझे ये फैमिली का इनकम्पिटेंट मेड बनाता है। ये सब देखकर फ्रैंक कह रहा होता है कि आखिर आज इतना सारा सरप्राइजेस क्यों है। तभी वहाँ पर ये आकर उसका नाम लेती है। उसे देखकर वो कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ से जा चुकी हो। ये कहती है कि आज तुम मुझसे ज़्यादा बातें भी नहीं की है और मुझे यहाँ से भगा भी रहे हो। फ्रैंक कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। वो कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तभी फ्रैंक उससे कहता है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। ये बोलकर वो उसे एक नेक मसाजर देकर कहता है कि जब मैंने तुम्हारा मसाज किया था तब मुझे पता चला था कि तुम्हारा नेक काफ़ी ज़्यादा स्टिफ्ट हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। इससे तुम अपना नेक का पेन कम करने के लिए तुम इसे बाथरूम में या फिर ऑफिस में यूज कर सकती हो। ये देखकर वो कहती है कि तुम्हारे जैसे इनडिफरेंट पर्सन से गिफ्ट पाकर मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगी, नहीं तो तुम किसी दिन एक सीडक्टिव लड़की से अट्रैक्ट हो जाओगे। और वो भी वेवे की तरह अपना फिंगर रखकर उसे किस करती है और शर्माते हुए उससे कहती है कि किस अनएक्सपेक्टेडली एक्साइटिंग है। ये देखकर फ्रैंक काफ़ी ज़्यादा शर्मा गया होता है। इसके बाद वो लोग अपने घर जाने लगते हैं, जहाँ पर जिया जय उससे कह रही होती है कि मी लेडी जब चाहे तब वर्ल्ड का बेस्ट मसाज को एंजॉय कर सकती है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उनको इस मसाजर की ज़रूरत है। ये कहती है कि गिफ्ट का वैल्यू गिफ्ट देने वाला पर डिपेंड करता है और ये गिफ्ट उनके लिए बेस्ट गिफ्ट है। इसके बाद दिखाते हैं कि ऐसे ही करते करते उनका विंटर वेकेशन भी ख़त्म हो जाता है और उस टाइम में कुछ भी नहीं हुआ होता है और कुछ दिनों के बाद उनका स्कूल भी खुल जाता है और उनका सेकंड सेमेस्टर का पहला दिन 14 फेब होता है, यानी कि वैलेंटाइंस डे। वहीं पर वो तीनों स्कूल जा रहे होते हैं और फ्रैंक कह रहा होता है कि स्कूल का पहला दिन ही वैलेंटाइंस डे है, ये किसी तरह का कोई कोइंसिडेंट है या फिर स्क्रीन राइटर हमसे कोई प्रैंक कर रहा है। यांग कहता है, ये एक बोरोट फेस्टिवल है, जापान में लड़कियां लड़कों को वैलेंटाइंस डे के दिन चॉकलेट्स देते हैं, हमारे यहाँ पर उल्टा क्यों है। फ्रैंक कहता है, तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है इसलिए तुम ऐसा कंप्लेन कर रहे हो। ये सुनकर वो काफ़ी अनॉय होने लगता है और उससे कहता है, तुम ठीक ही बोल रहे हो, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसा कि तुम मुझे ताना दे रहे थे। तभी स्वान कहता है कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट हो इस फेस्टिवल का सीक्रेट जानने के लिए। इस सीक्रेट फेस्टिवल में जिसे गिफ्ट मिलता है वो अलार्म्ड फील करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है और वहीं पर जो गिफ्ट देता है वो इनिशिएटिव को कंट्रोल कर सकता है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं, तो इसका मतलब क्या तुम किसी को कोई गिफ्ट देने वाले हो। स्वान बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर उन्हें गिफ्ट दिखाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैंने ये प्लान बनाया है कि जो लड़की मुझे सबसे पहले दिखेगी मैं उसे ये गिफ्ट दूंगा और मूवी के लिए पूछूंगा। तभी वहाँ पर एक लड़की आने लगती है और स्वान उसी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो जो लड़की तुम्हें दिख रही है ना, मैं उसी को दूंगा। तभी वो लड़की उन्हीं की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर स्वान कहता है कि लगता है कि हमने उसका अटेंशन खींच लिया है। तभी वो लड़की उनके पास जाकर उन्हें थोड़ा सा साई करते हुए हेलो कहती है। तभी स्वान नौटंकी शुरू कर देता है कि हे ब्यूटी, ब्लू स्काई में सन कितना अच्छा चमक रहा है और आज का दिन भी कितना वंडरफुल है, प्लीज मुझसे ये छोटा सा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। बाय द वे मेरे पास 2 मूवी का टिकट भी है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो हम लोग मूवी देखने चल सकते हैं। लेकिन तभी वो लड़की उसे ये बोलकर मना कर देती है, सॉरी मैं आज बहुत ही बिजी हूँ। ये देखकर वो दोनों उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं। तभी वो लड़की फ्रैंक की तरफ बढ़ती है और उसे हेलो बोलकर थोड़ा सा शर्माते हुए उसे एक गिफ्ट देते हुए कहती है कि मैंने ये चॉकलेट बहुत ही मेहनत से बनाया है, प्लीज इसे ले लो। ये देखकर वो तीनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और फ्रैंक लेकर पूछता है कि आखिर तुम इसे मुझे ही क्यों दे रही हो। वो थोड़ी सी ब्लश करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें ये अभी नहीं बता सकती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर फ्रैंक थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है कि आखिर अभी अभी हुआ क्या, और यांग उससे कह रहा होता है कि उसका रिएक्शन नहीं तुम्हें ये बता दिया कि आखिर वो कैसा फील कर रही थी। तभी फ्रैंक देखते हैं कि वहाँ पर एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है कि स्कूल के बाद प्लीज छत पर मुझसे आकर मिलना। वहीं से फांजी भी जा रही होती है जो ये सब कुछ देख ली होती है और वो इस न्यूज़ को पूरे आग की तरह फैला देती है। वहीं पर क्लास में तोंगफे कह रही होती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि किसी लड़की ने उसे चॉकलेट दिया, वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और मोया वेवे से पूछती है अब तुम क्या करोगी। वो कहती है छत पर एक रोमांटिक सीन होने वाला है, उसे तो विटनेस करना ही पड़ेगा। वहीं पर ये को भी पता चल गया होता है, इसलिए वो उन्हें कंपनी चलने के लिए कहती है और ई को एक हेलीकॉप्टर प्रिपेयर करने के लिए भी कहती है। वहीं पर नाइसेंग को भी ये न्यूज़ मिल गया होता है और वो शर्माते हुए चिल्ला रही होती है कि ये तो डिसिप्लिन का वायलेशन है। मैशू कहती है मैं और माइसिंग स्कूल के बाद आपके साथ स्कूल के छत पर जाएंगे। नाइसेंग कहती है बहुत अच्छी, हम लोग ये सब होने से पहले ही रोक देंगे। वो कहती है आप गलत समझ रहे हैं, हम लोग वहाँ पर कुछ रोकने नहीं जाएंगे बल्कि उनकी बातें सुनने जाएंगे। इसके बाद दिखाते हैं कि उनके स्कूल का छुट्टी हो गया होता है और यांग और स्वान मुंह लटकाए हुए जा रहे होते हैं। वहीं पर छत पर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग उस लड़की से मिलने चला गया होता है। फैंग थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर आने के लिए क्यों कही थी। वहीं पर ये और उसके मेट्स को दिखाते हैं जो लोग काफ़ी दूर से हेलीकॉप्टर से उन लोगों पर नज़र रख रहे होते हैं और URL ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम का यूज कर रही
होती है, जो कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि तुम इससे काफ़ी दूर से भी नॉइज रिड्यूस करके सिर्फ आवाज़ सुन सकते हो, और यहाँ तक कि 800 मीटर दूर उड़ रहे मच्छर का भी तुम आवाज़ सुन सकते हो। ये से पूछती है कि क्या आपको सब कुछ सुनाई दे रहा है? वो कहती है हाँ, सब कुछ बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रहा है, तुम लगे रहो। वहीं छत पर वो लड़की थोड़ी सी ब्लश करते हुए फैंग से कह रही होती है क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। वहीं क्लास में मोया उनसे कह रही होती है अगर हम लोग जल्दी छत पर नहीं गए तो हम लोग बहुत ही लेट हो जाएंगे। वे कहती है ज़्यादा चिंता मत करो, हम लोग यहीं से सब कुछ देखेंगे। ये देखकर वो पूछती है क्या ये छत पर लगा हुआ कैमरा का फुटेज है? वे कहती है कि हाँ, फालतू के काम रोकने के लिए स्कूल ने वहाँ पर एक कैमरा इंस्टॉल किया था, उसे डिकोड करना तो बच्चों का खेल था। मोया कहती है बट हम तो कुछ सुन ही नहीं पा रहे हैं। तभी वो रिकॉर्डिंग ऑन करती है जिससे उन्हें सब कुछ सुनाई देने लगता है। ये देखकर मोया काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगती है कि अब तो हम उनका कन्वर्सेशन भी सुन सकते हैं, आखिर तुमने ये कैसे किया? वे कहते कि दोपहर को मैं चुपके से फैंग के कॉलर के अंदर एक वायरलेस माइक्रोफोन छुपा दी थी, इसलिए अब हम लोग सेम टाइम पर उन्हें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये सब देखकर तोंगफे कहने की कोशिश कर रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम लाइन क्रॉस कर रही हो? वे कहती है मैं तो ये सब सिर्फ उस लड़की का इरादा जानने के लिए कर रही हूँ। वहीं छत पर नाइसंग और उसके मेट्स उन लोगों पर काफी दूर से नजर रख रहे होते हैं। ये देखकर नाइसंग कहती है कि इतनी दूर से उन्हें देखना तो यूजलेस है, हम लोग तो कुछ सुन ही नहीं पा रहे हैं। वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों ने प्रोफेशनल निंजा का ट्रेनिंग किया है, इसलिए इतनी दूर से उनका कन्वर्सेशन सुनना तो हमारे लिए बच्चों का खेल है। ये सुनकर नाइसंग पूछती है कि क्या तुम सीरियस हो? मेरा मतलब है कि क्या हम लोग सिर्फ उन्हें देखेंगे, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे? तभी माइसू उसे चुप होने के लिए बोलकर कहती है कि वो लोग अब बातें कर रहे हैं, इसलिए अब हल्ला मत करो। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।